जब भी कोई नई चीज़ डेवलप की जाती है तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं और इंसान तभी कोई नई चीज़ डेवलप करता है जब उसे उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो या फिर इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद है मगर उसे बनाते वक्त उसमें कोई कमी रह गई है तो उसे मज़ीद डेवलप किया जाता है। इसी तरह से लोग 1957 से पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग यानी कि बाइनरी और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके अपने कोड्स और अपने प्रोग्राम लिख रहे थे और उस टाइम लो लेवल लैंग्वेज होने की वजह से डेवलपर्स को बहुत सारे बाइनरी नंबर्स और बाइनरी डिजिट्स याद रखने पड़ रहे थे और कोडिंग उस टाइम में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। मगर 1957 में जॉन बेकस ने पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की और फोर्टेन जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मार्केट में आते ही डेवलपर्स का कोडिंग और प्रोग्रामिंग को लेकर नज़रिया ही बदल गया। अब डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग को समझना ज़्यादा आसान हो चुका था और वो बड़ी आसानी से अपने कोड्स और अपने प्रोग्राम्स लिख सकते थे। इसके 2 साल बाद ही यानी कि 1959 में दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1969 तक कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना एक अलग ही मेयार रखती थी। मगर 1970 में जैसे ही डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया और डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स ने आहिस्ता आहिस्ता सी लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया। उस टाइम सी लैंग्वेज एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज समझी जाती थी और इसे डेवलपर्स के लिए समझना और इसमें कोडिंग करना ज़्यादा आसान था। इसके बाद 1980 में बेजार्ड ने स्टार्स ने सी को मज़ीद डेवलप किया और इसी में अपग्रेड करके C++ के नाम से एक न्यू लैंग्वेज इन्वेंट कर दी। अब C++ सी लैंग्वेज के ऊपर ही बेस करती थी मगर ये सी लैंग्वेज से ज़्यादा आसान और ज़्यादा अपग्रेडेड थी और उस टाइम 90% प्रोग्रामर्स की मार्केट C++ को अपना चुकी थी और हर कोड और हर प्रोग्राम C++ में ही लिखा जा रहा था। इसके बाद 19s में बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया गया जिसमें पाइथन और जावा जैसे नाम भी शामिल हैं और 2001 के आसपास C# को डेवलप किया गया और आज हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी के साथ सीख कर उनमें अपने कोड्स और अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो गाइज़, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं। चलिए तो गाइज़, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स को जानने से पहले हम यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। गाइज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लेटर्स का यूज़ किया गया हो और एक इंसान जल्दी से उस लैंग्वेज को सीख ले, ऐसी लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल होती है यानी कि अगर मैंने एक कोड अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखा है तो मैं उस कोड को कॉपी करके किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर चला सकता हूँ। तीसरी और लास्ट चीज़, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं और इसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मगर आज हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेन 2 टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं जिसमें से पहली प्रोसीजरल और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसीजरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो गाइस, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और इसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। इस टाइप की लैंग्वेज की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जैसे कि हमने कोई कुकिंग की रेसिपी लिखी हो और उस रेसिपी में हमने हर इंस्ट्रक्शन को एक सीक्वेंस के साथ लिखा हो। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप से बॉटम की तरफ अप्रोच करती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को दोबारा रीयूज़ करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। इसमें हम अपने डाटा को प्रॉपर वे में हाइड नहीं रख सकते हैं और इसमें हमारा डाटा भी सिक्योर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी टर्म आती है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स में लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं तो आप एक अलग से ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जा रहे हैं। इसी तरह से ओवन एक अलग से ऑब्जेक्ट है और इसी तरह से हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस करती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जावा, पाइथन, C# जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक न्यू फंक्शन को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें प्रोग्राम बॉटम टू अप अप्रोच किया जाता है
اور اس میں کوڈ کو ری یوز کرنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو پروسیجرل اور آبجیکٹ اورینٹڈ کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا۔ ہم ان کے درمیان ڈفرینسز کو مزید اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ پروسیجرل میں پروگرام ایک سیکوینس آف انسٹرکشن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں پروگرام آبجیکٹس کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ پروسیجرل میں پروگرام ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کرتا ہے، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں پروگرام باٹم اپ اپروچ کرتا ہے۔ پروسیجرل میں ہمارا ڈیٹا اس طرح سے سیکیور نہیں ہوتا ہے جس طرح سے آبجیکٹ اورینٹڈ میں ہمارا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے۔ پروسیجرل پروگرامنگ میں کوڈ کو ری یوز کرنا ڈیفیکلٹ ہے، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں کوڈ کو ری یوز کرنا زیادہ آسان ہے۔ پروسیجرل پروگرامنگ میں نیو فنکشنز اور نیو ڈیٹا کو ایڈ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ میں نیو ڈیٹا اور نیو فنکشنز کو ایڈ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پروسیجرل پروگرامنگ ان ریئل ورلڈ کے اوپر بیس کرتی ہے، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ ریئل ورلڈ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ پروسیجرل لینگویجز کی ایگزامپل ہمارے پاس سی، فورٹرن، پاسکل اور بیسک وغیرہ جیسی لینگویجز ہیں، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں ہمیں جاوا، پائتھن اور سی شارپ جیسی لینگویجز کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ تو آئی ہوپ گائز یہاں تک آپ کو پروسیجرل اور آبجیکٹ اورینٹڈ میں ڈفرینسز واضح ہو چکے ہوں گے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم کمپائلر اور انٹرپریٹر کو ڈیپلی طور پر اسٹڈی کریں گے۔ تو آئی ہوپ گائز آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے ہی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔